ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 19 जून 1968। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर नंबरवार कहना पड़ता है। और पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। और पवित्र बनने में ही बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकते हैं कि ये ग्रेड्स बढ़ते ही जाते हैं। अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। कहाँ न कहाँ कोई को किस प्रकार की, कोई को किस प्रकार की पवित्र बनने में डिफिकल्टी जरूर होती है। पवित्र रहने में भी डिफिकल्टी है और योग में रहने में भी डिफिकल्टी। देह अभिमान में आने के बाद ही ये डिफिकल्टीज होती है। कोई में जास्ती होती है, कोई में कम डिफिकल्टी होती है, क्योंकि तुम हीरे बनते हो। अमूल्य रत्न बनते हो। सब तो हीरे नहीं बनेंगे। अनेक प्रकार के जवाहरात होते हैं। जवाहरातों में भी बहुत डिफेक्ट्स होते हैं। हीरे भी किस्म किस्म के होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को भी समझना होता है। यह रतन है। और रतन भी सभी नमस्ते लायक हैं। मोती, माणिक, पुखराज आदि आदि सभी नमस्ते लायक हैं। इसीलिए तो सभी वैरायटीज डाले जाते हैं। सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जवाहरी। और वो एक ही है। उनको जवाहरी भी जरूर कहेंगे, क्योंकि ज्ञान रतन देते हैं ना। और फिर ये रथ भी जवाहरी है।
वही रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरातों को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। फिर समझ में आता है इनमें कहाँ न कहाँ डिफेक्ट जरूर है। देखते हैं ये कौन सा रत्न है और कहाँ तक सर्विसेबल है, अर्थात कहाँ तक ज्ञान रत्नों की रोशनी देते हैं। ऐसे रत्नों को देखने की दिल होती है। बहुत अच्छा रत्न होगा तो उनको बहुत ही प्यार से देखेंगे, ये तो बड़ा ही एक्सीलेंट है, इनको तो सोने की डबली में रखना चाहिए। जो पुखराज आदि होते हैं उनको सोने की डबली में नहीं रखा जाता। तो ये भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, कोई कम कीमत के हैं, कोई बहुत कीमत के हैं। हर एक अपने दिल को जानते भी हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूं। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, देखना चाहिए। जैसे जवाहरातों को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को अपने को देखना है। मेरे में कौन कौन सा डिफेक्ट है, तुम तो चैतन्य रतन हो, वो तो जड़ रतन है। जिनको चैतन्य मनुष्य कहा जाता है वो चैतन्य रतन अपन को देख सकते हैं। तो हर एक को अपन को देखना है कि हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब होता है, कोई गुलाब होता है, जैस्मिन होते हैं, तो तुम्हारे में भी नंबरवार फूल हैं, नंबरवार दिव्य गुणों की खुशबू देने वाले हैं। हर एक अपन को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपन को देखो कि हमने सारा दिन ऐसा क्या क्या किया। मूल बात बाबा को कितना याद किया। ये सभी बातें बाबा ने कह दिया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। बाप ने भक्ति में भी कहा, दृष्टांत सुनाते हैं ना, और हम तो अपने बच्चों को ही कहता हूं, ये तो समझते हैं कि भक्त कोई देवता नहीं बन सकते हैं। भक्ति के संस्कार वालों को शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ने वाले कम जन्म लेंगे। तो ये दृष्टांत तुम बच्चों के हैं।
तुम बच्चे एक एक अपन को अच्छी रीति समझते हो। तुम बाबा के साथ हो, जिस बाप द्वारा हमारे जहीरे जैसे बनते हैं। तो ऐसे बाप के साथ हमारा लव कहाँ तक है? जितना गहरा लव होगा उतना संग का रंग लगता रहेगा। तो देखना चाहिए लव में हमारी वृत्ति कहीं और तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा आसुरी स्वभाव है, चंचल वृत्ति है, और कहाँ तक दैवी स्वभाव के बने हैं। क्योंकि स्वभाव संस्कार भी मनुष्य को बहुत सताते हैं। ये बात देखने के लिए हर एक को तीसरा नेत्र मिला हुआ है। उस तीसरे नेत्र से अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में अभिविचारी रूप में रहता हूँ, और कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह करके रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो इतना खुशी में नहीं रहने देते। बच्चे जानते हैं कि अभी हम पुरुषार्थी हैं, परिपूर्ण नहीं बने हैं। परिपूर्ण आत्मा बनने के लिए बाप ने हमको लक्ष्य दिया है। तुमको नारायण जैसा बनना है। परंतु रिजल्ट तो पिछाड़ी में ही निकलेगी। अभी अपनी जांच करते रहो। तुम अपना रेशो अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे कि हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। परंतु रतन तो है ना। बाप तो समझाते हैं बच्चे सदैव पवित्र वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप भिन्न भिन्न रीति समझाते हैं। आज निष्ठा के टाइम बाप दादा बीच में संदली से उठकर सभी के बीच में चक्कर लगाया। चक्कर लगाते लगाते एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बच्चों ने सोचा आज बाबा निष्ठा में से क्यों उठा, देखने के लिए कि इनमें कौन कौन कितने सर्विसेबल बच्चे हैं। क्योंकि कोई कहाँ बैठे रहते हैं, कोई कहाँ बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठ करके एक एक को देखा।
कि इन बच्चों में कौन कौन से गुण हैं, इनका कितना बाप में लव है, कौन कौन बाप के सन्मुख होकर के बैठे हैं। जो सन्मुख होकर के बैठे हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो जरूर है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। 19 जून 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप को मालूम है कि क्या क्या किस बच्चे में डिफेक्ट है, कोई न कोई डिफेक्ट है जरूर, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वो भी अपनी जांच करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो बच्चे जितना जितना औरों को सुख देते हैं, कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वो कभी छिपे नहीं रह सकते। जो रूहे गुलाब होगा या मोतिया होगा, का छिपा नहीं रहेगा। क्योंकि बाप सभी कुछ बच्चों को समझा करके फिर बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, तो फिर तुम्हारी खाद निकल जाएगी। याद करने के समय दिन में जो कुछ किया है वो सभी देखना है। मेरे में क्या क्या अवगुण हैं जो बाबा के दिल पर इतना नहीं चढ़ सकता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं जो दिल पर चढ़ता है, और जितना दिल पर चढ़ता है उतना तख्त पर चढ़ेगा। भविष्य में तुम तख्त नशीन बनेंगे ना, तो आज बाप उठ करके बच्चों को देखते हैं कि हमारे दिल तख्तवासी बच्चे कौन कौन बनने वाले हैं जो भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। जब समय नजदीक आवेगा तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। और जो नापास होने वाले होंगे उनको तो पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। नापास होने वाले पहले से ही अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ेंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिल रही हैं, दिल में आना चाहिए हम किसके स्टूडेंट हैं। ऊंच ते ऊंच टीचर के स्टूडेंट हैं, ये भी जानते हो कि बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप दादा साकार में ऊंचे ऊंचे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा बाबा है।
और तकलीफ तो कोई भी प्रकार की नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती थोड़ी ही है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है, जानते हो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। दैवी गुणों की भी ये एम ऑब्जेक्ट है। सन्यासी तो दैवी गुणों को जानते ही नहीं है, क्योंकि सन्यासी तो देवता बनते ही नहीं है। सन्यासी मंदिरों में जाकर कब नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो। आपके मुकाबले हम नीच कपटी पापी हैं, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। और तुम तो झट कहते हो। तो सन्यासी क्या जाकर करेंगे? इसलिए सन्यासियों को ये भक्ति आदि निषेध है। तुम बच्चे जानते हो हमको दैवी गुण धारण करके लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बनना है। इनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं रहता, इसलिए इनकी कभी भी कोई भी ग्लानि नहीं है। शास्त्रों में भी इनकी कोई ग्लानि नहीं। सब देवताओं की ग्लानि करेंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं। इन जैसा संपूर्ण पवित्र तो फिर नंबरवार ही बन पावेंगे। नंबरवार पवित्र बनेंगे तो माला में नंबरवार पिरोए जावेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है। बाबा हमको जरूर आप समान पवित्र नॉलेजफुल बनावेंगे। इसमें पवित्रता सुख शांति सभी आ जाता है। अभी तो कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनेंगे। फिर कहा जाता है अंत मते सुगते। तो ऐसे अंतिम समय के लिए अभी से पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहने से ही दिल ठहर जानी चाहिए। जानते हो बाबा से हमको कितना भारी वर्षा मिलता है। ऐसी समझ होगी तो बाप के सिवाय और कहां भी दिल नहीं जावेगी। ऐसे बाप की याद में बहुत बेकली होनी चाहिए, याद सतानी चाहिए। सदैव अंदर से निकलता रहे बाबा बाबा बाबा, क्योंकि बहुत ही प्यार से बाबा को याद करना होता है। जानते हो राजा का बच्चा होगा
तो उनको राजाई का नशा सताता होगा। अभी तो राजाओं का मान ही नहीं रहा है, राजाएं ही खलास हो गए हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इन राजाओं का बहुत मान था, सभी उनको सलाम करते थे सिवाय वायसराय के। वायसराय के अलावा और सभी राजाओं की नकल करते थे। अभी देखो उन्हीं राजाओं की क्या गति हो गई है। उन राजाओं के लिए क्या बुद्धि में है ये तुम जानते हो। अभी वही राजाएं आकर के फिर बाप से अपना पद लेवेंगे। बाबा ने समझाया है मैं गरीब निवाज हूं। जो गरीब बच्चे होंगे वो झट बाप को पहचान लेंगे। उनकी बुद्धि में आता है ये सभी कुछ बाप का है, हम उनकी श्रीमत पर ही सब कुछ करेंगे। बाकी साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है, इसलिए साहूकार तो ऐसे सोच नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। बाकी हाँ, कोई बड़ों को भी उठाया जाता है। क्योंकि बड़ों को देख करके फिर गरीब झट आ जाएंगे। तो काम निकालने के लिए बड़े आदमियों को भी उठाते हैं। लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग इनके पास जाते हैं तो हम भी क्यों न जावें। तुम देखेंगे कि यहाँ बाप के पास बहुत गरीब आवेंगे। वो साहूकार तो बेचारे डरते हैं। कोई अछूत आ जावे, कोई गंदा आ जावे तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। परंतु बाबा कहते हैं एक दिन अछूत भी तुम्हारे पास आवेंगे। जैसे तुमने प्रदर्शनी में फीमेल्स के लिए अलग टाइम रखा है, तो फिर एक दिन अछूतों को भी देखेंगे। उनको जब तुम समझावेंगे तो बहुत खुश होंगे, एकदम चटक जावेंगे। तो उनके लिए खास टाइम भी रखना पड़े। बच्चों को दिल में आता है कि हमको तो सभी का उद्धार करना है। बाप गरीब निवाज है तो इन अछूतों का भी उद्धार क्यों नहीं करेगा। सबसे जास्ती गरीब है ये अछूत, बल वो भी आवे। क्योंकि अछूत भी पढ़ाई पढ़ करके MLA MP आदि बन जाते हैं। तुम्हारी तो ईश्वरीय मिशन है, तुमको सभी का उद्धार करना है।
शास्त्रों में गायन भी है, भीलनी के बेर। भीलनी शूद्राणी को कहा जाता है। भीलनी अगर स्वच्छ हो जावे तो क्या उनके हाथ का नहीं खावेंगे? विवेक भी कहता है कि दान हमेशा गरीब को दिया जाता है, साहूकारों को कोई दान थोड़े ही दिया जाता है। तो तुमको आगे चल करके ये सभी कुछ करना है, परंतु इसमें योग का बल जरूर चाहिए, जिससे ऐसे लोग भी कशिश में आ जावें। उन्नीस जून 68 की वाणी का 3रा पेज। परंतु बच्चों में योग बल कम है, क्योंकि बच्चे अभी देह अभिमानी हैं। तो हर एक अपन दिल से पूछे, हमको कहाँ तक बाप की याद रहती है? हम कहीं फंसते तो नहीं हैं? टाइम तो अभी बहुत पड़ा है। ऐसी अवस्था जमी हुई हो जो कोई को भी देखने से ललचाए मानी न हो, तुरंत बुद्धि में आवे ये हमारा भाई है। बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो, सभी को अपना भाई भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, तो ये देह के सभी धर्म छोड़ने हैं, ये भी जानते हो। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था अभी से मजबूत बनानी है और फिर सर्विस भी करनी है। अंदर में जानते हैं कि हमारी अवस्था जैसी बनी हुई होगी, ऐसा सर्विस का रिजल्ट भी निकलेगा। अच्छी सर्विस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ऊंच पद बनेगा। तो बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अभी तो बहुत सर्विस रही हुई है, परंतु तुम्हारे में बल होगा तो जिनकी सर्विस करेंगे उनको कशिश होगी। अभी तो तुम्हारे में ही अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मण बच्चों को रखने हैं। दुनिया में सभी की आत्माओं को पावन बनना है। इस बात को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप तो छोटी मोटी सभी बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं तो बच्चों को भी बेहद में ख्यालात करनी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि बाबा का आत्माओं में कितना लव है। अभी तक इतना लव क्यों नहीं था? क्योंकि बच्चे डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी बाप सभी को पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं।
तो बच्चों को लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा तो है ही लवली। लवली बाबा बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। तुम भी दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जावेंगे तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी। आगे चलकर बाबा तुमको इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अर्थात बनती है। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो समझेंगे अभी हम जाकर के बाबा से मिलें। घड़ी घड़ी खींच होती रहेगी। तब समझो कि अब हम बाबा से कभी बिछुड़ेंगे नहीं। बाप को फिर ऐसे बच्चों की कशिश होती है। देखते हैं इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ न कुछ डिफेक्ट भी जरूर है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम अनुसार यही कहेंगे कि बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। ये कोई दुख देने जैसे आदमी देखने में नहीं आते हैं। बीमारी आदि होती है वो भी 63 जन्मों का कर्म भोग उभर पड़ता है। खुद भी समझते हैं कि जब तक हम यहाँ हैं कुछ न कुछ होता रहेगा, क्योंकि बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया में लटका हुआ है। तो जरूर कुछ न कुछ होता रहेगा। बलिए रथ है, परंतु इस रथ को भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बाबा इस रथ में आया हुआ है तो आशीर्वाद कर देगा। ब्रह्मा बाबा के तन में आता था, आखिरी दिन तक कोई आशीर्वाद किया क्या? आखिरी हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ दिया। तो बाप कहते हैं इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। इनको, सिर्फ इसको नहीं, इनको, अर्थात बाप और दादा दोनों को अपना पुरुषार्थ करना है। इन्होंने अपना रथ हाथ में दिया है तो उसका बदला इनको मिल जाता है। तुम जानते हो बहुत बांधेलियां हैं कैसे कैसे आती हैं, कैसे कैसे युक्ति से छूट करके आ जाती हैं। उनका बाप में कितना लव रहता है जितना और कोई का नहीं रहता। बहुतों का तो बिल्कुल बाप में लव नहीं है। इन बांधेलियों के लव से तो
किसी के लव की भेंट कर ही नहीं सकते हैं। इन बांदेलियों के लव को कभी किसी से टैली नहीं कर सकते। इनका योग भी कोई कम नहीं समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। बाबा तो विश्व का मालिक बनाने वाला है, तो ऐसे बाबा से हम कब मिलेंगे। ऐसी ऐसी बहुत बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। ऐसे नहीं समझना उनके वो आंसू कोई दुख के आंसू हैं, नहीं, वो आंसू प्यार के आंसू हैं जो मोती बन जावेंगे। तो बांदेलियों का भी योग कोई कम नहीं है, क्योंकि याद में बहुत तड़पती रहती हैं। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगे, सर्विस में रहेंगे, भले कोई बंधन में रहते हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकते हैं, परंतु याद का बल तो बहुत मिलता है। तुम बच्चों की याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। इतना याद में रहती है कि तड़पन होती रहती है। सोचती हैं बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगे। आगे चल करके दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कामकाज करते याद में ही रहेंगे। बांदेलियां सोचती रहती हैं बाबा कब ये बंधन खलास होंगे। पूछती हैं हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। हम तंग हो जाते हैं तो बच्चों को मारने लग पड़ते हैं। हमारा पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं अरे ये आजकल के बच्चे तो बिच्छू टिंडन मिसल हैं। बिच्छू की औलाद बिच्छू ही पौधा होंगे, बात मत पूछो। कोई को पति से बहुत दुख होता है, अंदर में सोचती रहती हैं कहाँ ये बंधन टूट जावे तो हम बाबा से मिले। कहती हैं बाबा हमारा बहुत कड़ा बंधन है, हम क्या करें। ये पति का बंधन कब छूटेगा। बस हरदम बाबा ही बाबा दिल से निकलता रहता है। ऐसों की कशिश बाबा तक पहुंचती तो है ना। सरकार के कायदे भी बहुत कड़े हैं, तो विघ्न तो बहुत डालते हैं। इसलिए बुलाया जाता है बड़े बड़े आदमियों को, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े आदमियों से कब काम निकालना पड़ता है। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं। कितना सहन करती हैं। तुम बच्चों ने शुरू में इतनी मारें नहीं खाई हैं जितनी मारें अभी खाती हैं।
19 जून 68 की वाणी का चौथा पेज। तुमको करके सताते हैं, चमाट मारी होगी। ऐसे तो नहीं कोई की हड्डी हड्डी तोड़ डाली होगी, नहीं। अभी तो देखो क्या क्या कर देते हैं। इस यज्ञ में शुरू से लेकर के विकार की बातों पर हंगामा होता आया है। ये भी तुम समझते हो बाबा ने कैसी युक्ति रची। सभी को कहा कि चिट्ठी लेकर के आओ। ऐसे तो कब कोई गुरु लोग नहीं कहते हैं। अभी तुमको तो ज्ञान मिला है। वो लोग तो समझते हैं, ये भक्ति को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तो बाबा ने समझाया था, तुमको कोई कहे शास्त्रों को नहीं मानते हो तो बोलना चाहिए जितना हम शास्त्र पढ़े हैं उतना फिर कोई ने इतने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे। शास्त्र पढ़ना भी भक्ति है। जितनी भक्ति हमने की है उतनी और कोई नहीं करता है। भक्ति से भगवान मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनको जास्ती भगवान मिलेगा। जिसने जितनी जास्ती अव्यभिचारी भक्ति की होगी उतना अव्यभिचारी ज्ञान भगवान से मिलेगा। तो हमने जितनी भक्ति की है उतनी कोई ने नहीं की। और हम तो अपनी भक्ति का एक्यूरेट टाइम बताते हैं। आज से 2500 वर्ष हुए भक्ति करते करते। इन 2500 वर्षों में हमने जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़े हैं। तुमने भी इतने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, इतनी भक्ति नहीं की होगी। हम तो सभी को जानते हैं। हम तुम्हारे जन्मों को भी जानते हैं। हम बता सकते हैं कौन कौन धर्म वालों ने कितने कितने जन्म लिए हैं। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो नेति नेति कहते गए, वो कुछ भी नहीं जानते। और ऋषि मुनि भी नास्तिक थे क्योंकि बाप को नहीं जानते। हम तो बाप को भी जानते हैं, तो हम तो आस्तिक हैं। हमारी एक बाप में आस्था है। ऋषि मुनि सन्यासी पंडित विद्वान आचार्य तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो उनकी आस्था कहीं टिकती नहीं है, इसलिए वो नास्तिक हैं। हम तो बाप की सारी बायोग्राफी को जानते हैं। इतना बोलने वालों में नशा रहना चाहिए। दिमाग से बात करनी चाहिए। तो बच्चों को पहले पहले अपनी अवस्था को देखना है। कोई भी प्रकार की छीछी खाद तो हमारे में नहीं पड़ी रहती है। हर एक अपनी खाद को जानते तो हैं।
6-8 प्रकार के विकार भी होते हैं। ये आंखें भी कितना धोखा देती हैं। कोई कोई बूढ़े भी कहते हैं हम स्त्री को देखता हूं तो बुद्धि हमारी चलायमान हो जाती है। बाप कहते हैं तुम देह अभिमानी हो तब तो चलायमानी होती है, परंतु इस चलायमानी में कोई पाप नहीं बनता है। फिर भी बाप कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियों से जब कोई पाप बन जाता है, विकर्म हो जाता है, उस पर ध्यान देना है। तुम कर्मेंद्रियों से नहीं करते हो तो कोई पाप नहीं बनता है। अगर कर्मेंद्रियों से ऐसा कुछ काम किया तो पाप बन पड़ेगा। वास्तव में तुमको आत्मा को ही देखना है और सभी बातें उड़ जाएं। हम जानते हैं कि हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। हमारा ये बाबा है, परंतु ये कौन सा बाबा है? ये आत्माओं का बाबा है, ये कोई देह का बाबा नहीं है। वो हमारा बाप भी है। रथ में आते हैं तो हमारा बाबा भी है, जो अभी ही हमारा टीचर बनता है, गुरु भी बनता है। वंडरफुल बातें हैं। लौकिक संबंध में तो बाप, टीचर, गुरु तीनों अलग अलग होते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि लौकिक में कितने टीचर्स करने पड़ते हैं, तो वो भी विकारी हो गया। यहाँ तो एक ही बाप है, एक ही टीचर है और हमारा एक ही गुरु है। नहीं तो लौकिक में तो तीनों तरफ बुद्धि जाती है। ये भी विचारी हो गया। यहाँ तो बुद्धि में एक ही याद रखनी है, परंतु इन बातों को समझते हैं नंबरवार। कोई की बुद्धि में ये बात अच्छी रीति बैठ जाती है कि हमारा एक ही पर्सनालिटी बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। कोई की बुद्धि में तो बिल्कुल ही नहीं बैठता। तुम बच्चे अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम जानते हो कि फूलों का गार्डन स्थापन होता है, बाकी उस गार्डन में ऊंच से ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये बहुत बेहद का पुरुषार्थ है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, तो बस एक बाप को ही याद करते रहो। जिस बाप से हमको इतना ऊंच वर्षा मिलता है। अभी बाप आए हैं हमको ले जाने के लिए। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है, सभी चले जाएंगे मुक्ति धाम। हाँ, बाकी जो राजयोग सीखेंगे वो राजाई में आवेंगे। जो राजयोग नहीं सीखेंगे वो प्रजापद में आ जाएंगे।
प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। अभी बाप कहते हैं दिल्ली में खूब घेराव डालो, क्योंकि दिल्ली तुम्हारी पहली राजधानी बनेगी। तो हमेशा राजधानी पर ही घेराव दिया जाता है। तो अभी तुम दिल्ली में पूरा घेराव डालो, बड़े बड़े म्यूजियम खोलो। म्यूजियम खोलने के लिए मकानों का फैसला करो, बाबा को लिखो, बाबा आप हमारे दूल्हे लाल हो, मकान की खरीद के लिए पैसा भेज दो, बाकी काम तो सारा तुम बच्चों को ही करना है। दिल्ली कैपिटल को अगर हाथ कर लिया तो सभी कुछ हाथ में आ जाएगा। इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। रॉयल मकान ले लो, 4, 6, 8 म्यूजियम खोलो। इसके लिए बाबा मना नहीं करते हैं। परंतु जड़ म्यूजियम खोल ले हैं या चैतन्य म्यूजियम खोल ले हैं? और भभके से खोलो। भले तुमको कोई भी मदद न देवे, बाबा कहते हैं सांवल शाह तो बैठा हुआ है ना, कल पहले भी सांवल शाह बना था। ये सभी ड्रामा में नूद है। इसके लिए तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस दिल्ली में घेराव डालते रहो, बाकी होगा तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। फर्स्ट क्लास सेंटर खोलो किराए पर, फिर बहुत ढेर के ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। बहुत पूछेंगे तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, कहां से इतना पैसा आता है। अरे हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हैं तो खर्चा कौन करेगा? जो ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं वो ब्राह्मण खर्चा भी करेंगे। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है ना, बाकी शिव बाबा तो बादशाह नहीं बनता है। हम बनते हैं तो पैसा भी हम खर्च करते हैं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं तो खर्चा भी ब्राह्मण ही करेंगे। अच्छा, ओम शांति।